तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर नंबर 5, दैट इज वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आपके सिविक्स का ये चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यानी कि इंस्टीट्यूशंस काम कैसे करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, ये इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस? तो इंस्टीट्यूशंस मतलब और कुछ नहीं, इंस्टीट्यूशन मतलब सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या सर? अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई ऐसी चीज जो कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। देखिए देखिए जैसे बैंक है, आरबीआई। तो आरबीआई भी क्या है? इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, उन लोगों का क्या कर रहा है? पैसे सेव कर रहा है, पैसों की सुरक्षा कर रहा है, उनको इंटरेस्ट दे रहा है। वो आरबीआई का एक पर्पस है। तो इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन होता है। नाउ यहाँ पर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में हम क्या देखने वाले हैं? हम इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अब मेनली हमारे कंट्री में तीन टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, या कहे हमें इस चैप्टर में तीन टाइप के इंस्टीट्यूशन को रीड आउट करना है, जो कि है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो उसमें आएंगे, पर जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट भी है, ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, जिसमें हम कुछ बेसिक पॉइंट देखेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले है हाउ इज द मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, यानी कि देखिए हमारे कंट्री में कोई ना कोई पॉलिसी डिसीजन आते रहते हैं। जैसे कि अब अभी सरकार ने 27% रिजर्वेशन दे दिया किसी भी एससी या एसटी या बैकवर्ड क्लासेस को। 27% रिजर्वेशन दे दिया गवर्नमेंट जॉब में। तो वो क्या है? एक पॉलिसी डिसीजन है, यानी कि सरकार ने एक नियम लागू करा है जिसके तहत आरक्षण लगेगा। तो वो पॉलिसी डिसीजन कैसे लिए जाते हैं वही हम इसमें समझने वाले हैं। तो इसमें एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम। स्टोरी ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम। सर अब ये ऑफिस मेमोरेंडम क्या है? ऑफिस मेमोरेंडम एक ऑर्डर है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। एन ऑर्डर वाज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 13 अगस्त 1990 बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। तो एक ऑर्डर इशू किया गया था इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा 13 अगस्त 1990 को। 13 अगस्त 1990 को एक ऑर्डर इशू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब वो किसने किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पर्टिकुलरली पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। ठीक है, ये एक क्या है? आपका इंस्टीट्यूशन है, या फिर हम कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ऑर्डर्स को इशू करता है, यानी कि ऑर्डर्स को लागू करता है। तो वो काम किसने किया था ऑफिस मेमोरेंडम को लागू करने का? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन ने। ठीक है, तो नाउ क्या था इस ऑर्डर में? इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग 27% रिजर्वेशन मिलेगा एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस को। बैकवर्ड क्लासेस कहें तो हम सीधे सीधे आप समझ सकते हैं ओबीसी। जो ओबीसी होते हैं उनको हम बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं। तो जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, या फिर जो ओबीसीज हैं, उनको 27% रिजर्वेशन मिलेगा गवर्नमेंट जॉब है। ये किसने कहा? ये इस ऑफिस मेमोरेंडम ने कहा। ये ऑफिस मेमोरेंडम क्या था? एक ऑर्डर था जो कि 13 अगस्त 1990 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पब्लिश किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग 27% रिजर्वेशन मिलना था ओबीसी को, इसमें गवर्नमेंट जॉब में। अब ये सब हुआ कैसे? हमने यहाँ पर सिर्फ इतना ही पढ़ा कि यहाँ पर सीधे सीधे क्या एक ऑफिस मेमोरेंडम लागू हो गया, एक ऑर्डर लागू हो गया। क्या ये ऑर्डर लागू होना इतना आसान होता है कि जब भी किसी का मन पड़े वो ऑर्डर लागू कर देगा? तो नहीं, ऐसे नहीं होता है। ऑर्डर लगाना इतना भी सिंपल नहीं होता है। तो उसी को पढ़ने वाले हैं। उसको पढ़ने के लिए आपको समझना होगा कि हाउ ऑल दिस हैपन, ये हुआ कैसे पूरा। तो उसको पढ़ने के लिए आपको समझना होगा मंडल कमीशन। सर्वे मंडल कमीशन क्या है? आप कमीशन से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर एक चीज और आती है, कमीशन। तो कमीशन वर्ड से आप क्या समझते हैं? तो कमीशन मतलब होता है कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल, एक ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पीपल जो एक पर्टिकुलर काम को करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर मंडल कमीशन है, तो ये कमीशन यानी कि ऐसा कोई ग्रुप ऑफ पीपल होगा जिसने कुछ काम किया। कमीशन यानी कुछ नहीं, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कुछ काम करता है। तो मंडल कमीशन क्या था? यहाँ पर आई कैपिटल होगा। ठीक है, यहाँ पर आप कर लीजिएगा। तो ये नोट्स भी आपके इसी में, आपको इसको नोट करते हुए चलना है। तो मंडल कमीशन वाज सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। मंडल कमीशन क्या था? सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था। बैकवर्ड क्लास कमीशन यानी कि इसमें बैकवर्ड क्लास के बारे में स्टडी की गई होगी और बैकवर्ड क्लासेस के बारे में पता लगाया होगा कि कितने लोग बैकवर्ड क्लास से रिलेट करते हैं, उन सभी की अभी क्या स्थिति है। तो ये क्या था? सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था। अब पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन कौन सा था? कोर्स में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन था काका कालेकर। ठीक है, तो ये जो मंडल कमीशन था ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था, और इसको अपॉइंट किया गया था 1979 में। 1979 में मंडल कमीशन को अपॉइंट किया, और 1990 में 13 अगस्त 1990 में
एक ऑर्डर भी इशू हो गया जिसको हम ऑफिस मेमोरेंडम के नाम से जानते हैं। ऑफिस मेमोरेंडम इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मंडल कमीशन। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही ऑफिस मेमोरेंडम हमने रखा था। तो ये जो मंडल कमीशन था, ये अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल, यानी कि बीपी मंडल की चेयरमैनशिप के अंडर इस मंडल कमीशन को बनाया गया था, तभी इसका नाम मंडल कमीशन बना। देखिए, जो भी चेयरमैन होता है उसी के नाम पर कमीशन का नाम पड़ जाता है। जैसे कि पहला जो कमीशन था उसमें काका कालेकर थे चेयरमैन, तो उनके नाम पर ही काका कालेकर कमीशन पड़ गया। अब ये जो मंडल कमीशन था, इसके चेयरमैन थे बीपी मंडल, तो इन्हीं के नाम पे इसका नाम मंडल कमीशन पड़ गया। तो मंडल कमीशन को मेनली अपॉइंट इसलिए किया गया था ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस जो हैं इंडिया में, और उनमें कुछ स्टेप्स ले पाए उनके एडवांसमेंट में। यानी कि ओबीसी, ओबीसी को हम क्या कहते हैं, पिछड़ी जनजाति के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो लोग पिछड़ चुके हैं, तो उनको किस तरीके से आगे लाया जाए, उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उनके लिए कुछ ना कुछ काम करने के लिए मंडल कमीशन को अपॉइंट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मंडल कमीशन का मेन मोटिव यही था कि किस तरीके से आप ओबीसीज को या फिर बैकवर्ड क्लासेस को आगे ला सकते हैं। ठीक है, तो नाउ द मंडल कमीशन फाइनली गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980। 1980 में फाइनली मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। अब उस रिपोर्ट में क्या था वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो नाउ हम देखते हैं कि 1990 में मंडल कमीशन तो आ गया, पर अब मंडल कमीशन के क्या क्या इंक्लूड कर रहा था हमने में, यानी कि क्या क्या चीजें मंडल कमीशन के दौरान सामने आई। तो द रिपोर्ट इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट, यानी कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट ये सारे पॉइंट इंक्लूड करती थी। आपकी बुक में एक ही दिया गया है, तो हम एक ही दिखा रहे हैं। वन ऑफ द रिकमेंडेशन वाज टू गिव 27% रिजर्वेशन टू द एजुकेशनली एंड बैकवर्ड क्लासेस इन द गवर्नमेंट जॉब। अभी हमने पढ़ दिया क्या था एक रिकमेंडेशन, कि भाई जितने भी बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं यानी कि ओबीसी हैं, उनको 27% रिजर्वेशन दिया जाए गवर्नमेंट जॉब्स के तहत। ठीक हो गया। तो नाउ अब नया टॉपिक हमारा आ गया। हमने समझ लिया कि भाई मंडल कमीशन क्या था। हमने इससे पहले एक चीज पढ़ी थी जो कि था ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम कहाँ से आया, हमने समझ लिया मंडल कमीशन के तहत आया। अब उसके ये मंडल कमीशन की जो बात छिड़ी गई थी, मंडल कमीशन ने अपने यहाँ पर क्या दी है, रिकमेंडेशन दी है कि आप 27% रिजर्वेशन दे दीजिए। ठीक है, ये मंडल कमीशन का कहना था, पर क्या मंडल कमीशन के कहने तक ये ऐसा हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सारी वारदात लोकसभा के इलेक्शन तक जाती है 1989 तक। ठीक है, अब देखिए ये जो मंडल कमीशन था ये मोरारजी देसाई द्वारा शुरू किया गया था। मोरारजी देसाई एक बीजेपी के लीडर थे। उन्होंने ये कब अपॉइंट कर दिया था मंडल कमीशन? उन्होंने ये मंडल कमीशन 1979 में अपॉइंट कर दिया था, बट 1989 तक ये अपॉइंट नहीं हुआ था। ठीक है, 1989 तक ये मंडल कमीशन अपॉइंट नहीं किया गया था, और 1979 में मंडल कमीशन को अपॉइंट कर दिया गया था, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। आप समझ पा रहे हैं बात को? यानी कि मंडल कमीशन को अपॉइंट तो कर दिया गया था, लेकिन जो इसने रूल बताया मंडल कमीशन ने, इसको लागू नहीं किया गया था। तो इसको लागू करने के लिए जनता दल के लीडर, जनता दल ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो निकाला, यानी कि हमने कुछ वादे किए उन्होंने इलेक्शन के दौरान, कि अगर उनकी पार्टी पावर में आती है तो वो लोग क्या करेंगे, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर देंगे, यानी कि इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, नोट्स यहाँ पर दिए गए हैं आपको, आप इसको नोट कर सकते हैं। नाउ जो जनता दल के लीडर हैं जिनका नाम क्या है, वीपी सिंह है। जनता दल के लीडर का नाम क्या है, वीपी सिंह है। तो वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, यानी कि जनता दल इवेंचुअली पावर में आ जाता है, और मेमोरेंडम को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, मेमोरेंडम को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जनता दल ने इम्प्लीमेंट करा किस चीज को, मंडल कमीशन को, लेकिन उसको अपॉइंट पहले ही कर दिया गया था। 79 में कर दिया गया था मोरारजी देसाई द्वारा। मोरारजी देसाई आपके कोर्स में है नहीं उनका नाम, पर मैं आपको बता रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए। बट उसको अपॉइंट किसने किया, यहाँ पर लागू किसने किया, जनता दल ने, यानी कि वीपी सिंह ने। अब देखिए डिसीजन मेकर, यानी कि मेमोरेंडम तो पास हो गया, पर ये एक बहुत ही लंबी चेन थी। एकदम ऐसा नहीं था कि भाई आपको मेमोरेंडम मिल गया और आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। जनता दल ने इसको इम्प्लीमेंट करा, पर उसके लिए भी बहुत बड़ी प्रोसेस थी। जैसे कि सबसे पहले प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया पार्लियामेंट को कि हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं भाई इस चीज का। उसके बाद क्या हुआ, रिकमेंडेशन हुआ मंडल कमीशन का, और यूनियन कैबिनेट तक ये बात गई। सबसे पहले प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट को बताया, देन यूनियन कैबिनेट ने इसमें डिसीजन लिया, और उसके में कुछ रिकमेंडेशन दी, देन फाइनली प्राइम मिनिस्टर ने, यानी पीएम यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, पीएम यानी ये मैं समझना एम पीएम वाला। तो फाइनली प्राइम मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट को इसके बारे में, और लास्ट में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, यानी कि इस पे काम करना शुरू कर दिया।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मंडल कमीशन किस तरीके से यहाँ पर जारी किया गया था। इसमें एक बहुत ही लंबी प्रोसेस थी। सबसे पहले प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया पार्लियामेंट को, देन आफ्टर दैट यूनियन कैबिनेट की बात गई और उन्होंने कुछ वहाँ पर डिसीजंस लिए, देन फाइनली प्राइम मिनिस्टर ने इसको इम्प्लीमेंट